एंड वेलकम टू हाउ इंडी। मैं हूं आपकी होस्ट श्रद्धा और मैं आप सभी को लेकर आई हूं हमारे फेवरेट शो डरना जरूरी है में। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है हॉन्टेड ब्लॉग्स बनाते हुए। आज मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ, तो मैं श्रद्धा लेकर आई हूँ कैमरामैन आयुषी के साथ। मैं भी लड़की हूँ और आज मेरी कैमरामैन भी लड़की है, जो कि मैन नहीं है, विमेन है। तो गाइज हम लोग एंट्री करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एंट्री गेट है, जो कि आई गेस एंट्री गेट जैसा है नहीं, और यहीं से मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम एंटर करने वाले हैं। सो फॉलो मी, चलो। सो गाइज चलते हैं अंदर, संभाल के आना बस। और यहाँ पर कुछ तार वार है, तो मैं आपको भी थोड़ा सा गाइड कर सकती हूँ कि आप संभल के आना। एंड डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो ऊपर काफ़ी लंबे लंबे कुछ कैक्टस के जो है पेड़ आपको दिखेंगे, साइड में भी कैक्टस दिखेगा। एंट्री करने से पहले एक बार टाइम देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12:06 हो रहे हैं, 12:06 हो रहे हैं गाइज। और मैं 12 बजे एंट्री कर रही हूँ यहाँ पर, और देखते हैं कितना जो है लंबा सफ़र मेरा होता है और कैसा होता है ये भी देखना है। सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप आराम से आना, काफ़ी पतली सी रोड है काफ़ी। सो यहाँ से मुझे किले की दीवार जो है नज़र आने लग गई है थोड़ी थोड़ी सी, और हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मुझे जो है कुछ स्टेयर्स नज़र आ रहे हैं जहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं आई गेस। सो गाइज यहाँ पर रुकते हैं, देखते हैं थोड़ी सी एंट्रेंस हम यहाँ पर देखते हैं अच्छे से। ये आप देख सकते हैं जो एंट्री गेट है, और थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली डरना ज़रूरी है। सो गाइज यहाँ पर एंट्री करते हुए मुझे सबसे पहले 2 स्टेयर्स दिखे। अब ये 2 स्टेयर्स कहाँ जाते हैं पता नहीं, और मैं अभी फ़िलहाल जाना भी नहीं चाहूँगी। थोड़ी देर में हम चलेंगे, डेफिनेटली चलेंगे, थोड़ा सा हिम्मत आने पे लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा आसपास देख लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। और यहाँ पर एंट्री करते हैं हम। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं फ़िलहाल। अगर आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको जानवरों की आवाज़ें आएंगी। आपको आवाज़ें आ रही हैं? मुझे आ रही हैं। और ये किस चीज़ की आवाज़ आए, क्योंकि इस ऐसी जगहों पे अगर आवाज़ नॉर्मल भी आए ना तो बहुत डर लगता है, और मुझे तो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और मैं जानना चाहूँगी फ़िलहाल आयुषी आपकी कैसी हालत है? तो मुझे भी आ रही है। ये आवाज़ किस चीज़ की, आप कुछ गेस कर सकते हो? लाइक किस चीज़ की आवाज़ है? कुछ एनिमल्स की। तो गाइज ये जो किला है, पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। ये हमारी विलायत महल जो है यहाँ पर रहा करती थी, और विलायत महल 2 बच्चों के साथ अपने यहाँ रहा करती थी। ये वैसे जो महल है वो महल जैसा मुझे लग नहीं रहा है, बट स्टिल क्योंकि ये महल है तो मैं इसे महल बोल रही हूँ। फिलहाल ये बिल्कुल खंडहर हो चुका है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उस टाइम तक भी कुछ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ही ग्रिल है। मुझे अभी तक एंट्रेंस पे कोई ग्रिल नहीं नज़र आया, बट यहाँ पर क्यों लगाया है मुझे नहीं पता। आई गेस यहाँ शायद जानवरों का डर हो सकता है। ओके सो गाइज यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ मुझे नज़र आई। अभी तक पूरा का पूरा स्पेस खाली था, केवल ये एक जो है लकड़ी की अलमारी या टेबल कुछ हम कह सकते हैं जिसमें रैक्स थे। आई गेस वो रैक्स भी निकाल दिए गए, आप देख सकते हो ये रैक्स भी निकल चुके हैं। और पहले की वीडियोस में मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, तो ये आप देख सकते हो पूरा जाला लगा हुआ है। और गाइस यहाँ पर आप इनकी दीवारें जो है देख सकते हो किस तरीके से हो चुकी है, पुरानी बिल्कुल जो है। और आपको शायद पूरी क्लियर ना दिखे क्योंकि हमें इतना नहीं अंदाज़ा था कि रात को ये इतना ज़्यादा अंधेरा लगेगा। हमने सोचा थोड़ी बहुत तो रोशनी आती होगी आसपास के एरिया में, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में है ये, दिल्ली चाणक्यपुरी में एक ऐसी जो है जगह है, एक ऐसा महल है, तो डेफिनेटली आसपास की रोशनी मिलेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो टूटा हुआ एक बेड है, और उस पर काफ़ी सारी लकड़ियाँ जो पड़ी हुई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। ये दीवारें भी शायद तोड़ दी गई हैं या टूटी थी, इसका भी कुछ अंदाज़ा नहीं लग रहा है। सॉरी अगर मैं इधर उधर जो लाइट है
उसे मूव कर रही हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा सा जो है अंदर से ऐसा लग रहा है कि शायद इधर से हो सकता है कोई आ रहा हो। ये क्या है गाइस? ये वॉशरूम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शूज़, स्लीपर्स, थोड़ा सा फोकस अगर आप करो तो यहाँ पर आपको शूज़ मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं उधर की साइड पर कुछ शूज़। एक सेकेंड, मैं अंदर जाती हूँ। सो ये आप देखेंगे और ये काफ़ी बड़े पैर हैं। ये कुछ रुई है। ओह शिट, ये कुछ रुई पर। ओके सो यहाँ पर पूरा जाला लगा हुआ है, पेड़ लतें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। ये मुझे इतना छोटा सा एरिया ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है शायद वो वॉशरूम के लिए यूज़ करते हो। आई डोंट नो क्या है ये। इतना छोटा सा एरिया बनाने का वैसे कोई मतलब नहीं है। क्या है ये समझ नहीं आ रहा मुझे। काफ़ी सारे चप्पल वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अभी भी कुछ कपड़े भी पड़े हुए हैं। अगर आप देखें मोज़े पड़े हुए हैं, क्योंकि 2017 तक जो है उनके बेटे, अगर मैं बात करूँ रज़ा महल, 2017 तक इसी महल के अंदर आ करते थे गाइस। 2017 यानी कि केवल 3 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, 3 साल पहले, जस्ट 3 years अगो यहाँ पर जो है कोई रहा करता था। ऐसी हालत में आप सोचो, पॉसिबल नहीं है जो कि बिल्कुल भी। और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक और टेबल जो है पड़ी हुई है। एक जाला सा है कुछ, पर ये जाला किस काम का है कुछ पता नहीं। और तेरी की। सो गाइस यहाँ पर बैट है, चमगादड़, जिसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। उन्हें अंधेरे में दिखता है पर हमें अंधेरे में नहीं दिखता, तो मुझे तो डर लगता है। और वो बिल्कुल आगे से मेरे गया। ये कुछ लकड़ियाँ यहाँ पर भी पड़ी। आप देखोगे यहाँ पर मुझे लग रहा है इसे क्लीन कर दिया गया हर एक चीज़ को। ये हॉन्टेड इसलिए है क्योंकि थोड़ी सी चीज़ बताना चाहूँगी आपको मैं। यहाँ पर जो विलायत महल थी, उन्होंने 62 इयर्स की उम्र में जो है अपनी ही हीरे की अंगूठी खा ली थी। अपनी ही हीरे की अंगूठी खाकर उन्होंने अपनी जान जो है दे दी थी, आत्महत्या कर ली थी। अब उनके आत्महत्या करने का कारण आप देख सकते हैं। मुझे तो साफ ज़ाया होता है कि यही कारण हो सकता है। शायद किसी की भी ज़िंदगी अगर इतनी बदतर हो जाएगी तो वो ऐसा ही जो है कदम उठाएगा। और सबसे एक जो है हॉन्टेड चीज़ ये हुई कि उनकी जो ऑब्वियसली जो लाश होती है उसे तब तक मुक्ति नहीं मिलती है, तब तक जो है शांति नहीं मिलती है जब तक उसे जलाया ना जाए। हमारे हिंदुओं में तो यही होता है। और यहाँ पर हर चीज़ों में जो है हर एक तरीका होता है हर चीज़ को करने का। तो उस चीज़ से अगर उन्हें नहीं किया गया, उनके बच्चों ने उन्हें 10 दिन तक अपने साथ रखा था। उनकी पूरी की पूरी बॉडी सड़ चुकी थी। अगर आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो, थोड़ी टाइम पहले की बात है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, 2003 की अगर है ये बात, तो उस समय पर ऐसा ये जो है कि थोड़ा आगे आ जाऊँ मैं, उस समय पे जो है ये ऐसा हुआ था। और उन्होंने अपनी जब क्या हुआ, जब बच्चे थे 10 दिन के बाद जब वो बॉडी सड़ गई तो उन्होंने उसे जो है दफना दिया इसी जगह में। कोई और जगह नहीं चुनी उन्होंने, क्योंकि वो अपने माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो किसी भी जगह को चुनना उन्होंने सही महसूस नहीं किया। और जब एक वक्त आया जब उन्हें लगा कि कुछ लोग शायद उनकी मम्मी या जो उनकी माँ है उनकी कब्र को सही नहीं रहने देंगे, तो उन्होंने उसे वापस खोद लिया, जो कि एक और गलत चीज़ उन्होंने की। सो यहाँ पर बहुत पतली सी सीढ़ियाँ दिख रही हैं मुझे और काफ़ी आवाज़ गूंज रही है यहाँ पर। यार यहाँ पर ये रास्ता कहाँ जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम जाकर देखेंगे डेफिनेटली कि ये कहाँ पर रास्ता जा रहा है। एंड क्योंकि आ जाओ और क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसा कहा गया है कि लोगों का मानना है कि विलायत महल ने अपनी जो है सुसाइड की थी, क्योंकि तो डेफिनेटली उनकी जो आत्मा है वो यहाँ पर भटकती है। लेकिन लेट्स सी गाइस, यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा लाइट्स नहीं है एंड थैंक्स टू यहाँ पर आयुषी का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी मैं कि वो लाइट्स अपने साथ एक एटलीस्ट लाइट उन्होंने कैरी किया। और हम यहाँ पर जो है ऊपर की साइड पर आ चुके हैं। काफ़ी रात हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। आप ऊपर आना चाहोगे? आ जाओ।
बहुत ही पतली जो है सीढ़ियाँ हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा पतली सीढ़ियाँ हैं, तो आपको बहुत आराम से आना पड़ेगा। और मैं फाइनली यहाँ ऊपर पहुँच चुकी हूँ, फाइनली मैं ऊपर पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ पर भी ये छत है, शायद छत है, क्या है ये? आ जाओ, थोड़ा बहुत देखते हैं आसपास। और अगर ये छत है गाइस तो इट्स हॉरिबल कि यहाँ पर पेड़ है, इट्स हॉरिबल, बहुत अजीब बात है कि यहाँ पर पेड़ है। और आप आसपास देख सकते हो, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओह माय गॉड, क्या आप और आगे जाना चाहोगे? मुझे लगता है कि एटलीस्ट नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आई सॉ समथिंग। आई गेस हमें पीछे जाना चाहिए, शायद वो कोई छोटा जानवर ही था, बट कुछ तो था वहाँ पर वाइट कलर का। सो गाइस ये पूरी की पूरी खाई है बॉस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है नीचे, काफ़ी ऊंचा है। अगर आप देखना चाहो, अगर दिख रहा है क्या, इज इट विजिबल? सो यहाँ से आगे हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और वहाँ थोड़ी सी लाइट आपको दिख रही है, वो पार्लियामेंट हाउस है जहाँ से थोड़ी सी लाइट आपको नज़र आ रही होगी। सो अब हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर का एरिया देख लिया है। और यहाँ पर एक और बात थी कि लोगों का कहना है कि जो हमारी विलायत महल थी, उन्होंने श्राप दिया था कि वो इस जो है महल में रही हैं तो कोई और यहाँ पर नहीं रह सकता। तो उन्होंने ऐसा श्राप दिया था जिसकी वजह से इसे हॉन्टेड कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी जगह हो चुकी है, खंडहर हो चुका है। और अगर ऐसा देखें तो मतलब कई ज़िंदगियाँ जो है इस महल के अंदर बंद के रह गई थी। वैसे तो कहते हैं कि ज़िंदगियाँ महल में खुल जाती हैं, बट यहाँ पर बहुत सी ज़िंदगियाँ बंद के रह गई। उनके जो डॉग्स थे, काफ़ी लोगों ने उनके डॉग्स को भी जो है मार दिया। तो कई लोगों का कहना है कि उनके डॉग्स की भी आत्मा यहाँ पर जो है भटकती है, और उनकी भी आत्मा यहाँ पर भटकती है। और सो गाइस हम लोग यहाँ पर ना थोड़ी देर जो है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट महल घूम लिया है, हर एक कॉर्नर हमने देख लिया है, तो अब थोड़ी देर हम यहाँ पर जो है बैठकर वेट करने वाले हैं। थोड़ा सा हम लोग आई यू रेडी ना? आपको डर तो नहीं लग रहा? ओके, सो शी इज़ वेरी ब्रेव, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। एंड यहाँ पर ये जो है, हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर वेट करने वाले हैं गाइस। आई गेस यहाँ पर कोई था, यहाँ पर हम आ चुके हैं। आई गेस हम पहले आ चुके हैं ना यहाँ पे, हाँ? ओके, सो यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं है ना, राइट? और ये जो है आप देखो तो गीला है, इस पिलर, ये पिलर जो है गीला है, राइट? गीला है या फिर ऑयल है, क्या है ये? लेट मी शो यू, क्या ये गीला है? यस, ये काफ़ी गीला है। ये क्या है? और यहाँ पर थोड़े बहुत सिंदूर भी दिख रहे हैं मुझे, ये गीला भी है। और आयुषी, आई गेस ये सिर्फ एक जगह नहीं है, यू कैन सी दिस पिलर ऑल्सो, यहाँ पर भी है। ये ऑलमोस्ट चारों पिलर के ऊपर है, ये चारों पिलर के ऊपर है गाइज। और अभी जस्ट मैं यहाँ से होकर गई हूँ, यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। बट यहाँ पर कोई और है या क्या है, आई डोंट नो। यहाँ पर कुछ दिए भी पड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ दिए भी पड़े हुए हैं, यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पर भी ये गीला है पूरा, तो ये पानी तो नहीं है, ये पानी है, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्या है। क्या पता कोई यहाँ पर शायद डर के मारे कोई पूजा पाठ करता हो, क्या चीज़ है। दियों का इस्तेमाल किस चीज़ में किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पिछले 3 साल में कुछ भी, तीन साल में एक्चुअली मुझे ना यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही थी, दैट वाज समथिंग जो मुझे लगा। 3 साल में यहाँ पर कोई भी नहीं रहा था। आयुषी प्लीज इतनी जोर से आवाज़ मत करो।
कुछ और भी है। केसरी सिंदूर है, ये सिंदूर है ये वॉल के ऊपर सिंदूर है गाइस। और ये नीचे नहीं है केवल, आप देखेंगे ऊपर है। ऐसा लग रहा है कितनी लाइंस खींच रखी है सिंदूर की, पूरी लाइन खींची हुई है इस तरीके से सिंदूर की। और ऐसा मैंने पहले भी एक और जगह पे देखा था जहाँ पे फ्लोर के ऊपर सिंदूर मैंने देखा था, बट वहाँ पर मैंने इतना नोटिस नहीं किया। बट यहाँ इस टाइम पे भी दोबारा देख के आई गेस थोड़ा सा अजीब मुझे लग रहा है, क्योंकि इस तरीके के सिंदूर जो है कोई क्यों इस्तेमाल करेगा, और वो भी एक बंद जगह पे। ये एरिए पर भी आप नीचे अगर देखोगे बहुत सारा सिंदूर गिरा हुआ है, या देखो काफ़ी बड़े एरिए पे जो है सिंदूर गिरा हुआ है। और ये भी स्टेयर है, बट यहाँ पर जाने लायक कुछ नहीं है क्योंकि ये पूरा टूट चुका है। आयुषी, डू यू वांट टू शो दिस? ये पूरा का पूरा टूटा हुआ है। स्टेयर्स पूरे ऐसे बिल्कुल मिट्टी हो चुके हैं, आप देखो बिल्कुल मिट्टी हो चुके हैं ये स्टेयर्स, ये किसी काम के नहीं रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, जो शकीना महल थी, यानी कि विलायत महल की डॉटर जो थी, बेटी जो थी शकीना महल, सब जगह पर हर जगह आप देखेंगे रज़ा महल की डेथ का जो है ज़िक्र है, विलायत महल की डेथ का ज़िक्र है, लेकिन कहीं पर भी आपको शकीना महल की डेथ का ज़िक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनकी भी डेथ इसी महल के अंदर हुई थी और उनके भाई यानी कि रज़ा महल ने उन्हें यहीं कहीं गाड़ दिया या फिर जला दिया, कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल उनकी जो डेथ है वो काफ़ी रहस्यमयी है। अभी तक मुझे कहीं पर भी किसी भी जगह पर ये पढ़ने को देखने को नहीं मिला है कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ। तो यहाँ पर हमने काफ़ी समय बिता लिया है ऑलरेडी। यहाँ पर अभी टाइम देखते हैं कितना समय हो चुका है। ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं, 3 बजने वाले हैं। आप देखो 2:30 नहीं 3 बजने वाले हैं, 2:55 हो रहा है और मैंने 12 बजे एंट्री की थी। हम 1 से 1.5 घंटा जो है पहले पूरा महल हमने देखा है, उसके बाद लगभग 1 घंटे हम आराम से बैठे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थोड़ी देर हम इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, डेफिनेटली आपको भी काफ़ी डर लगा होगा, है ना। लेकिन हम लोगों ने यही इनिशिएट किया था कि बहुत सारे लड़के गए हैं आज तक, लेकिन लड़कियां जो है अकेले नहीं जाती। लड़कियां जाती हैं बट डेफिनेटली वो किसी ना किसी के साथ जाती हैं। तो मैंने यही सोचा कि कुछ डेयरिंग करेंगे और इस बार जो है किसी लड़की के साथ ही जाएंगे, ताकि हम दिखा सकें कि गर्ल पावर नाम की कोई चीज़ है। सब ज़्यादा देर हम नहीं रुकेंगे, बिल्कुल 1 से 2 मिनट में हम यहाँ से निकलने वाले हैं। आखिरी जाते जाते मैं वहीं पहुँच चुकी हूँ जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगा था, वो तख्त के पास हम आ चुके हैं गाइस। अब देखो सो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें गायब हो चुकी है। होपफुली आप लोगों को ये जो वीडियो है हमारी वो पसंद आई होगी। और डरना ज़रूरी है, लेकिन गाइस कहीं कहीं पर डरना नहीं भी ज़रूरी है, जैसे कि आप जानते हैं। तो ठीक है, थोड़ा हौसला रखेंगे, हो जाएगा। अगर हमने कर लिया तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। इतना भी स्कैरी नहीं है एक्चुअली। थिंग इसकी ये महल काफ़ी खंडहर हो चुका है, आसपास की चीज़ें इतनी डरावनी हो चुकी हैं। जो जानवर हैं उनकी आवाज़ काफ़ी मिलेगी आपको, और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे अजीब लगी, थोड़ी सी नेगेटिव वाइब मुझे मिली। वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं जहाँ जहाँ पर जो हुई है। मैंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करी है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बट मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे अपनी इज्जत भी तो बचानी है। ठीक है, तो चलते हैं गाइस। अब होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।